हेलो बच्चों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको धारा, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, चालक, कुचालक बताया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, प्रतिरोध के नियम क्या हैं और ताप गुणांक क्या है। चलिए इससे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन का बच्चों दो मेथड है। प्रतिरोधों का संयोजन इसका बेटा दो मेथड है। एक होता है श्रेणी क्रम में संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम में संयोजन। इससे चलिए हम बात करते हैं पहले श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने तीन रेजिस्टेंस मान लिए जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये आपके तीन रेजिस्टेंस हो गए, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, और इनको हमने सप्लाई दे दी। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। बच्चों मैं श्रेणी संयोजन बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों जब हम इसको सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह होगा, इट मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचे जाएंगे। जो कंडक्टर होगा इसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से खींच दिएंगे, जिसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये आपका यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, V2 वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, V3 वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक बच्चों, अब बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू भिन्न हो जाती है, मतलब कई पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है सीरीज में। तो यहाँ पे अगर हम V की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू निकालेंगे, अगर यहाँ पे हम टोटल V की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो ये होगा V इक्वल टू होगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V की वैल्यू होगी टोटल ओम के नियम से V इक्वल टू IR, और जो V1 की वैल्यू होगी बच्चों ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, IR1 हो जाएगी, और बच्चों V2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी IR2 हो जाएगी, और V3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी IR3। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सीरीज में करंट की वैल्यू होती है वो सेम रहती है, इसीलिए हम लोग सर्किट्स में अमीटर को हम लोग परिपथ के सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे करंट की वैल्यू हमको सही मिलती है। और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए वोल्ट मीटर को हम लोग सर्किट के पैरेलल में हमेशा लगाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो चलिए हम यहाँ ये रखेंगे वैल्यू यहाँ पे, ये इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू IR हो गया आपका, और ये V1 की वैल्यू हो जाएगी ये IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो बच्चों यहाँ से अगर हम I कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम बच्चों अगर I कॉमन ले लेंगे, ठीक है, हम यहाँ से बच्चों अगर हम I कॉमन ले लेंगे तो आपका मिल जाएगा I कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो मिल जाएगा आपको ये, मतलब अगर तीन रेजिस्टेंस
सीरीज में होंगे तो उनका जो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चलिए हम लोग सीरीज में निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चों आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम आपसे कहीं भी पूछ सकता है। चलिए मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगी, तो यहाँ पे करंट आएगी। तो बच्चों यहाँ पे करंट जो होगी पैरेलल में क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। मतलब यहाँ पे I1 होगी आपकी करंट, यहाँ पे I2 होगी, यहाँ पे I3 होगी। तो हम इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू हो जाएगी V बाई R, और I1 की वैल्यू बच्चों हो जाएगी यहाँ पे V बाई R1 हो जाएगी, और I2 की वैल्यू हो जाएगी V बाई R2 हो जाएगी, एंड I3 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों V बाई R3। तो ये वैल्यू उठा के सब इसमें रख देंगे। तो V बाई R इज इक्वल टू ये हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। तो V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 3 रेजिस्टेंस आपके अगर पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। और बच्चों हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे आप कह सकते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और पैरेलल में कम हो सकती है, तो इसको भी मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। सपोर्टेड मान लेते हैं RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो अगर हम सबको मान लें R है तो R प्लस R प्लस R प्लस R, तो आपका क्या आ गया बेटा 3R आ गया। इट मीन्स ये 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। अगर हम पैरेलल निकालेंगे तो 1 अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई R हो जाएगा, प्लस 1 बाई R हो जाएगा, प्लस 1 बाई R हो जाएगा। तो RT की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी R बाई 3 हो जाएगी। मतलब यह क्या हो गया, R की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और पैरेलल में कम होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे चालकता की, कंडक्टेंस की। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको लिखना लिख लीजिए। अब चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं चालकता की। चालकता क्या होता है? चालकता भी एक चालक का गुण होता है। चालकता भी एक चालक का गुण होता है जिसके कारण धारा उसमें चालक में आसानी से प्रवाहित हो जाती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये प्रतिरोध का प्रतिद्वंदी है, मतलब उसका दुश्मन है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है चालकता कहलाता है। और इसको बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
जी से, कैपिटल जी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस इक्वल टू रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये आपका होता है कैपिटल जी। और कैपिटल जी आपका किसका होता है? रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, 1/r हो जाएगा। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/r हो जाएगी। और अगर हम इसके मात्रक की बात करेंगे, मात्रक, तो इसके बेटा दो मात्रक होते हैं, एक होता है साइमन होता है और एक होता है महो। महो मतलब देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ओम को उल्टा कर दो बन जाएगा महो, तो वो आपका कंडक्टेंस की यूनिट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम देखिए कंडक्टेंस का भी संयोजन होता है। सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, ये भी आपका जानना जरूरी है, क्योंकि आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हम इसके संयोजन की बात करेंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? सीरीज में मतलब श्रेणी में, सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था। तो यहाँ पे क्या होता है? G इक्वल टू 1/R होता है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 1/G। तो यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मूला 1/GT, मतलब टोटल कंडक्टेंस इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। ये आपका हो गया श्रेणी क्रम में चालकता का संयोजन। और अगर हम पैरेलल में बात करेंगे तो पैरेलल में हो जाएगा ये आपका G इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। ये आपका किसमें हो गया? समांतर क्रम में। जोड़ना, ठीक है। अब हम इसके बाद बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रतिरोध के नियम, ठीक है।